Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of accounts class 12 English medium, and this is the chapter number 7, dissolution of partnership firm, and this is the lecture number 4. In the previous video we have understood the preparation of necessary accounts in the dissolution of partnership firm, which were a realization account, partners loan account, cash bank account, and partners capital account. These were the 4 accounts which are really necessary to open while dissolution of partnership firm. Let's continue with the other topics. Students, we have gone through from this process balance of accumulated reserves and undistributed profit. Means we have already understood how to distribute undistributed profit and how to deal with the accumulated reserves with the old partners. This we have already understood in the chapter number 4, reconstruction of partnership. तो स्टूडेंट्स, हमने ये तो सीख लिया है, इसके बारे में पूरी डिटेल लिख लिए. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पॉइंट है इसमें. ये क्लियर हो चुका है. मैंने आपको बताया था कि जितना भी बैलेंस, लास्ट टाइम आपको कुछ होमवर्क भी दिया था कि जितनी भी असेट, प्रोविजंस या लाइबिलिटीज़ है, उन सभी का ओरिजिनल बैलेंस आपको लर्न करके रखना है. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सभी के अकाउंट्स को सेटल करने वाले हैं. तो अगर अकाउंट सेटल करने वाले तो अकाउंट को क्लोज़ करना पड़ेगा. तो क्लोज़ करने के टाइम पे जिनका जो ओरिजिनल बैलेंस होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, उसका कॉन्ट्रास्ट होता है. यहाँ से बाकी था हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ से अकाउंट्स क्लोजिंग की प्रोसेस चालू हो रही, ध्यान दीजिएगा. व्हेन असेट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, देयर आर 2 क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज हाउ टू क्लोज द असेट अकाउंट, and second one is what journal entry should be passed to transfer the asset to the realization account. तो चलिए देखते हैं क्या दिया है इसके बारे में. जूम आउट कर देता हूँ. हाँ, असेट्स ऑलवेज डिस्क्लोज डेबिट बैलेंस. क्लियर है? असेट का जो बैलेंस होता है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, except cash bank account, all assets accounts disclosed in balance sheet are transferred to the debit side of realization account at their book value. Means cash bank account को छोड़कर, except cash bank account, all the assets are closed down and transferred to the realization account in the debit side of the realization account. To close assets account, their accounts are credited. क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि इनका ओरिजिनल बैलेंस डेबिट होता है. तो क्लोजिंग के टाइम पे जिसका ओरिजिनल बैलेंस डेबिट है, तो हमको ये पता रखना है कि असेट को क्लोज कर रहे हो तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आप क्लोज करने वाले हो. तो यहाँ सिर्फ एक ही अकाउंट है, दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट. विच अकाउंट? दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट. तो चलिए देख लेते हैं. सारी एसेट्स को एक साथ में क्लोज डाउन कर दिया है इन्होंने, ध्यान से देखना. तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट. अब आपको अगर इंडिविजुअल असेट्स दी हुई कि उसको किस तरह से क्लोज डाउन करना है, सेटल डाउन किस तरीके से करना है, तो आप 1 बाय 1 करके कर सकते हो. साथ में किया है. टू लैंड बिल्डिंग, टू प्लांट मशीनरी, टू फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू बिल्स रिसीवेबल, टू अदर असेट्स अकाउंट. ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है, असेट्स है. क्या है? असेट्स. इनको क्या करते हैं हम, क्लोज करने के टाइम पे ऑल दीज असेट्स शुड बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. इनको क्रेडिट क्यों किया है क्लोज डाउन के टाइम पे? क्योंकि इनका ओरिजिनल बैलेंस डेबिट होता है. क्लियर है? तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हमने किया है, ये ट्रांसफ़र किया है रियलाइजेशन अकाउंट में. रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो गया है और असेट के अकाउंट्स क्लोज हो गए. मीन्स स्टार्ट किया था, असेट को हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, उस टाइम पे डेबिट किया था और अभी क्रेडिट हो गया. मतलब हमारे बिजनेस में अब असेट नहीं है, असेट का कोई भी अकाउंट नहीं है. तो आगे देखते हैं क्या है. नोट पढ़ लो, टाइम है अपने पास. ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, बैलेंस ऑफ कैश बैंक अकाउंट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट इज़ नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. बार बार पूछा जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट होगा तभी आपको बोला गया है.
its separate account is prepared and same balance is disclosed. Because realization from sale of asset, payment of liabilities are shown in the cash account, at last surplus is transferred to the capital account of partners. ठीक है, समझ गए होंगे कि जितने भी एसेट है उनको सेल करेंगे तो कैश आएगा, लाइबिलिटी को पेमेंट करोगे, पे आउट करोगे तो कैश जाएगा, तो कैश आएगा, कैश जाएगा, तो इनकी एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए कैश का अकाउंट होना ज़रूरी है, बराबर। इसलिए हम इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते, किस में नहीं करते, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलिए अब नेक्स्ट अकाउंट कौन सा जिसको आप क्लोज करना सीखोगे, व्हेन अकाउंट्स ऑफ प्रोविजंस आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब प्रोविजंस बहुत सारे हैं, 11th अकाउंट में आपने देखे थे, आई होप 12th में मुझे ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में ये ऑलरेडी आ चुका है, एनुअल अकाउंट के चैप्टर में भी ये आया हुआ है, तो 11th में आपने पूरा एनुअल अकाउंट अच्छे से लर्न किया है, सीखा है, तो नो डाउट ये आपको आता ही होगा, बराबर। जितने भी प्रोविजंस होते हैं, ऑल प्रोविजंस, उनके जितने भी और प्रोविजंस होते हैं, सबका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। देख लो, मेरी बात पे भरोसा नहीं तो लिखा हुआ मानोगे, प्रोविजंस ऑलवेज डिस्क्लोज क्रेडिट बैलेंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ऑल प्रोविजंस अकाउंट्स डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। तो देख लो, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने क्लोजिंग के टाइम पे इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो प्रोविजंस देख लो कौन से हैं, बीडीआर के नाम से पता होगा, बैड डेट रिजर्व जिसको बोलते हो, डेप्रिसिएशन फंड, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट, ये सारे के सारे प्रोविजंस है, इसको हमने डिस्क्लोज किया है तो डेबिट हो गया, और किस में गया, ये रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, असेट का हो गया, प्रोविजंस का हो गया, अब आते लायबिलिटी पर। तो चलिए लायबिलिटी पे आ जाते हैं, ये रही अपनी लायबिलिटी। व्हेन लायबिलिटीज अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज ऑलवेज डिस्क्लोज क्रेडिट बैलेंस। ये इतना आपको खाली देखना है, क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटी का, तो चलो इसको ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज जितनी भी है सबको डेबिट कर दो और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दो। देख लो किया होगा, बता देता हूँ आपको, हाँ अब दिखेगा क्लियरली। क्रेडिटर डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, बैंक ऑर्डर डेबिट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड डेबिट, सारे के सारे डेबिट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट, और सब के सब को किस में क्रेडिट कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में, बराबर। लास्ट में कुछ लिखा है, सिंस द सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट इज टू बी डन, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, लोन अकाउंट्स ऑफ पार्टनर आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, दीज अकाउंट्स आर सेपरेटली ओपन एंड बैलेंस आर शोन देयर। ये तो ठीक है, जितने अकाउंट हमने ओपन करने हैं इस चैप्टर में, देयर आर 4 अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट। तो जितने अकाउंट हमने डिसोल्यूशन के टाइम पे प्रिपेयर करने हैं, उतने अकाउंट्स को आपको ट्रांसफ़र नहीं करना, सीधी सी बात है। बाकी सारे अकाउंट्स को क्या कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। तो चलिए अभी तक हमने क्या देख लिया, असेट को क्लोज कर दिया और रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, प्रोविजंस को क्लोज कर दिया, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, लाइबिलिटीज़ को हमने क्लोज कर दिया, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। मीन्स अपने पास अब कोई भी अकाउंट ओपन नहीं है, सब कुछ हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी से अकाउंटिंग है अभी तक की सब हमने क्लोज कर दी। तो चलो एक एक करके प्रॉपर्टी को हम सेल करना चालू करते हैं। तो सेल करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, बराबर। किसी भी प्रॉपर्टी का कोई भी अकाउंट ओपन नहीं है, किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करोगे मीन्स आपके पास कैश आएगा। क्या आएगा, कैश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हेन असेट्स आर सोल्ड, असेट्स को अगर आप सोल्व करते हो तो क्या आता है, कैश कम्स इन। तो ये रियल अकाउंट का रूल है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इन दिस केस assets are sold in open market, realization of sale of asset is debited to the cash bank account and realization account is credited। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ सिंगल एक ही अकाउंट बनाया है, और ये अकाउंट हमने क्यों बनाया था कि डिसोल्यूशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन में, अ स्पेशल सेपरेट अकाउंट इज ओपनड टू गिव द ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन की ट्रीटमेंट देने के लिए, बराबर। तो कुछ ना कोई तो अकाउंट होना चाहिए ना, तो कोई ना कोई अकाउंट में क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट है,
बराबर। असेट सोल्ड होती है तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। ध्यान देना, इसमें यही सारी एंट्रियां हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है। व्हेन असेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, मान लो कि किसी असेट को पार्टनर ने ले लिया, तो पार्टनर अगर असेट लेकर जाता है तो हम क्या करेंगे, देख लो पहले बुक में लिखा हुआ है, समझना ही तो है। व्हेन एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट द टाइम पार्टनर्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो असेट का अकाउंट तो क्लोज हो गया, असेट लेकर जाओ या लाइबिलिटी पे करो, सब क्लोज डाउन हो चुका है। तो हमको खाली इतना देखना है कि पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर लेकर जाएगा तो बड़ा, तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसके कैपिटल में से हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो रिस्पेक्टिव मतलब जो भी पार्टनर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया, बराबर। ये नोट में कुछ लिखा है, ये ज़रूरी है पढ़ना, ध्यान से देख लीजिएगा। The realizable value must be given of all the tangible and intangible assets at the time of dissolution of a firm. The realization value must be given of all the tangible and intangible assets at the time of dissolution of firm. It must be indicated in question if there is no realizable value of any टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट। मीन्स आपको क्वेश्चन जो दिया होगा उसके अंदर क्लियरली लिखा होगा कि एसेट को सेल करने से पैसा मिला है या पैसा नहीं मिला है। व्हेन असेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स आर गिवन टू द क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स फॉर देयर ड्यूज, दिस काइंड ऑफ असेट एंड creditor are already transferred in the realization account. Thus, the realizable value of asset and payable amount to creditor will not be recorded. सिंपल भाषा में, अगर मान लो कि मेरे पास 10,000 का फर्नीचर है, 10,000 का फर्नीचर है, बराबर। और वही फर्नीचर अगर मैं किसी सप्लायर को या क्रेडिटर को दे दूं जो हमसे 10,000 मांगता है, जिसका ड्यू है, मान लो कि किसी सप्लायर का 10,000 बाकी है और हमारे पास फर्नीचर है, पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर को दे देंगे और बदले में बोल देंगे कि भाई अब हमारा हिसाब किताब पूरा। तो फर्नीचर तो हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, तो फर्नीचर दे दो तो कोई एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रेडिटर सामने वाला है, बराबर, सामने वाले का बदले में हमने एसेट दे के लाइबिलिटी को क्या कर दिया, सेटल कर दिया, तो इसको रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट, व्हेन इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड असेट, जिस असेट को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, अगर उसकी इनकम हो रही तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। कैश आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और रियलाइजेशन अकाउंट ही है हमारे पास, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, रियलाइजेशन अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बाद में आता है व्हेन लायबिलिटीज़ आर पेड, अगर लायबिलिटीज़ को आप पेड करते हो तो पेड इन कैश, व्हेन लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर पेड इन कैश, रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। लायबिलिटीज़ को अगर पे करोगे तो कैश जाएगा, तो सीधी सी बात है, क्रेडिट तो आप कैश को ही करोगे, डेबिट किसको करोगे, और कोई अकाउंट है नहीं हमारे पास, रियलाइजेशन अकाउंट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर आता है व्हेन लायबिलिटीज पेमेंट इज एक्सेप्टेड बाय ए पार्टनर, मान लो कि किसी पार्टनर ने बोला चलो भाई इसका पेमेंट मैं कर दूंगा, बराबर। उसका पेमेंट अभी तो वो कर देगा, लेकिन बाद में पार्टनर को पैसा देना तो पड़ेगा ना। मान लो कि 2-3 मिलके पार्टनर बिजनेस चलाते हैं और एक पार्टनर ने बोला भाई इसका पेमेंट मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, तो अगर वो उसका पेमेंट कर देता तो उसको बाद में क्या मिलेगा, तो कैपिटल अकाउंट जब हम पेमेंट करेंगे, कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस है, तो उस टाइम पर ये बात को ध्यान में रखा जाएगा कि भाई इसने एक टाइम पर किसी सप्लायर को या किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट किया था, तो उसका पेमेंट इसको देना बाकी है। तो इसकी एंट्री किस में जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और बिजनेस को पे करना पड़ेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करोगे, आप डेबिट कर दोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नोट में कुछ दिया है, when no information is given about the payment of liability at the time of dissolution, it will be assumed that a liability is paid as per the book value.
मीन्स अगर आपको सम के अंदर ऐसा क्लियरिफाई नहीं किया है कि लाइबिलिटी को पे किया है कि पेमेंट नहीं किया, कोई नोटिफिकेशन, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी इसके बारे में डिटेल्स दी हुई नहीं है, तो आपको यही एज्यूम कर लेना है दिस लाइबिलिटी हैज़ बीन पेड, बराबर, इसको ऑलरेडी हमने पेमेंट कर दिया है, बराबर। तो चलिए आगे देखते हैं। When unrecorded liability is paid, लाइबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको रिकॉर्ड करो कि ना करो, अगर आपका आउटस्टैंडिंग है, आपका पेंडिंग है, तो आपको पे करना ही पड़ेगा। पे करोगे तो लॉस होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसको डेबिट करो और कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो। कैश इज़ गोइंग आउट, कैश गोज आउट, इसलिए उसको क्रेडिट किया है, और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि लॉस हो रहा है। चलो आगे क्या दिया है, व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज पेड, तो ये एक्सपेंस हुआ, डिसोल्यूशन किसी भी टाइप का एक्सपेंस हो, डिसोल्यूशन में अकाउंट्स तो सारे क्लोज हो गए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पहले ये क्वेश्चन है, जनरली डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज बोर्न बाय द फर्म इटसेल्फ, हु बेयर द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो है कौन बेयर करता है, किसके द्वारा पे किया जाता है, तो ये जनरली जो है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, पार्टनरशिप फर्म ही इसको पे करती है, बराबर, कोई पार्टनर पेमेंट नहीं करता है इसका। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, कंफर्म कर लो। कहाँ गया, हाँ यही है। चलो इसमें डबल डबल चीज़ है, पहले आपको फर्स्ट वाले एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या दिया है, व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड बाय अ फर्म एंड टू बी बोर्न बाय द फर्म, फर्म को ही पे करना था, फर्म ने ही पे किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट कर दो और कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो ये क्लियर हो गया। अब मान लो ये पेमेंट तो फर्म को करना था पर किसी पार्टनर ने अगर कर दिया, व्हेन एनी पार्टनर एक्सेप्ट्स लाइबिलिटी, तो क्या होगा, no accounting treatment is given if the dissolution expense is to be borne and paid by any partner, but when any remuneration is payable to the respective partner to perform the responsibility of dissolution procedure, by the following entry will be passed. When any partner accepts liability, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करता है तो क्या बोला है, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज गिवन इफ द डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज टू बी बोर्न एंड पेड बाय एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को ही पे करना था, अगर वही पेमेंट करता है तो उसकी कोई एंट्री करनी नहीं है। बाकी अगर मान लो कि डिसाइड हुआ था कि भाई 3 पार्टनर है, तीनों ने अपने अपने हिसाब से बोल दिया कि मैं इन लोगों का पेमेंट कर दूंगा, और वो एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट करता है, तो उसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगी। But when any remuneration is payable to the respective partner to perform the responsibility of dissolution procedure, मान लो कि फर्म को पेमेंट करना था और ऐसे केसेस में तो पार्टनर ने पेमेंट कर दिया है, तो आप क्या एंट्री करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, फिर भी उसने पे किया है, मीन्स उसका कैपिटल अकाउंट में उसका प्लस कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब उसके बाद में देखो क्या दिया है सेकेंड नंबर में, व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज एक्सेप्टेड बाय अ पार्टनर बट पेमेंट इज मेड बाय द फर्म, इन दिस केस फॉलोइंग जनरल एंट्री विल बी पास्ड। यहाँ थोड़ा उल्टा है, मान लो पार्टनर की लाइबिलिटी है, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वो पार्टनर ने पेमेंट किया नहीं, मजबूरी में लास्ट में मजबूरी में लास्ट में किसने पेमेंट किया, बिजनेस फर्म ने ही पेमेंट किया है, तो कैपिटल में से डिक्रीज कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, कैश और बैंक तो गए, कैश गया, चेक से पेमेंट किया जैसे भी, इसीलिए पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट है, व्हेन द लोन ऑफ पार्टनर इज पेड, पार्टनर की लोन मतलब थर्ड पार्टी लोन जैसे ही हुआ, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, बराबर, कुछ भी पेमेंट करना हो तो इस तरीके से कर सकते हो आप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। देखो स्टूडेंट्स क्लियर है,
नॉर्मल चीज़ें हैं। रीवैल्यूएशन के टाइम पे जो करते थे वही रियलाइजेशन के टाइम पे करना है आपको ध्यान से, बराबर। तो प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा, लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, बराबर। मान लो कि प्रॉफिट हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देख लो, लिखा है इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रॉफिट है तो लॉस है तो इसका उल्टा कर दो, देख लो उल्टा ही है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब 9 नंबर में आता है व्हेन पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर क्लोज्ड। अगर मान लो कि पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट है उनको क्लोज किया जाता है, तो आपको मैं एक बात बता दूं, किसी भी पार्टनर का अगर करंट अकाउंट है तो वो करंट अकाउंट को अगर क्लोज डाउन करना है, अगर करंट अकाउंट को क्लोज डाउन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। अब उसके बाद में क्या दिया है, करंट अकाउंट शट, अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो ऊपर बताया अभी मैंने उस तरीके से, और डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये वाली चीज़ें भी समझ लो, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज्ड, अगर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है नॉर्मली। अगर उसको क्लोज करना है तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। व्हेन पार्टनर्स अकाउंट्स आर क्लोज्ड, देख लो अलग अलग कंडीशन है। व्हेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है तो उसके पास से पैसा लेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है, व्हेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस एंड पेमेंट इज मेड, तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, बराबर है। यहाँ लिखा है नोट में, ऑल अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अबव मेंशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स, क्लियर है। तो अभी तक तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में आता है। अब सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है जो मैं आपको अच्छी तरह से करवा दूंगा, उसके बाद में ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या दिया हुआ नीचे वो भी देख लेते हैं। ये सब तो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, आता नहीं है एग्ज़ाम में। अब आप थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, इसको आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, उसके बाद में मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवा दूंगा। देखो यहाँ से देखो, स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये तो हमने जितनी भी एंट्रियाँ की है सबके क्लोज करने की रखना है। तो मान लो असेट को अगर आप क्लोज कर रहे हो तो असेट क्लोज कर रहे हो, मतलब असेट का तो ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देख लीजिएगा, ये सारा सब कुछ लिखा होगा यहाँ पर। देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में सारी चीज़ें लिखी हुई है, जितनी भी एसेट है सबके सब लिखे हुए, बराबर। उसके बाद में ये जितना भी अकाउंट पूरा पूरा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो एंट्री समझाई है उसका पोस्टिंग करके रखा हुआ है यहाँ पर, नथिंग एल्स, पोस्टिंग किया है। रियलाइजेशन अकाउंट जहाँ पर डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड में क्रेडिट वाले का नाम लिखा है, और जहाँ पर क्रेडिट हुआ है वहाँ पर डेबिट वाले का नाम लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देख लीजिए, फिर भी आपको अच्छे से समझ में ना आए, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे पूछ सकते हो, बराबर। देखो एक एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, रियलाइजेशन अकाउंट की क्या हकीकत है। तो हमने असेट को क्लोज किया था, उस टाइम पे क्या एंट्री की थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी असेट है सबके नाम लिख दिए थे। तो ये डेबिट हुआ था तो इसके डेबिट साइड में देखो सारी असेट आ गई, बराबर। प्रोविजंस के टाइम पे क्या एंट्री की थी, तो प्रोविजंस में मैंने बोला था कि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये डेबिट होकर रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड होगा। तो रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड है तो वहाँ पे सारे लाइबिलिटीज़ लिखे हुए हैं, बराबर। उसके बाद में देखो
पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड में लिख दिया हमने, बराबर। और अगर पैसा आता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बराबर। तो देख लीजिए लिखा होगा यहाँ पर पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्ड, यहाँ इस साइड में जो भी है वो आपने पेमेंट किया, सबका पेमेंट किया, आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, बराबर। स्टार्टिंग से पेमेंट ही करते हैं। और इधर साइड में जो दिया हुआ है वो है आपका पैसा जो मिला है आपको, एसेट सेल की हो, बिजनेस सेल किया हो, बराबर। तो जो भी अमाउंट अगर आपको रिसीव हुई है वो आप कहाँ लिखोगे, कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है स्टूडेंट्स। तो आई होप यू ऑल हैव गॉट माई पॉइंट। तो जितना आपको एक्सप्लेन किया उतना आप अच्छे से राइट कर लेना, लर्न बाय हार्ट करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।